अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये ब्रादर कंपनी की चाइना में सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन है। और इसका आज हम आप लोगों को ये टेंशन पोस्ट के बारे में बताएंगे कि टेंशन पोस्ट किस तरीके से काम करता है, इसका स्प्रिंग किस तरीके से चेक किया जाता है कि स्प्रिंग सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, या स्प्रिंग तब्दील किस तरीके से करना है, इस टेंशन पोस्ट को खोल के किस तरीके से फ़िट किया जाता है, और इसको कितना हमने मशीन के अंदर रखना है, कितना बाहर रखना है। बूट जब हम उठाएं इसका तो टेंशन पोस्ट खुले, जैसे ये आपको खुलता हुआ दिख रहा है, तो ये सेटिंग किस तरीके से की जाती है, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताने और सिखाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस मशीन का ये टेंशन पोस्ट किस तरीके से सेट किया जाता है। सिलाई करने में सबसे अहम किरदार टेंशन पोस्ट का होता है। अगर टेंशन पोस्ट अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा तो आपकी सिलाई साफ़ भी नहीं आएगी और मोटे पतले जगह पे दाना वगैरह भी आएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टेंशन पोस्ट को खोल के निकालने के लिए बाज़ जगह पे यहाँ पे एल की स्क्रू दिया हुआ होता है, बाज़ मशीन के अंदर ऐसे नीचे की तरफ एल की स्क्रू दिया हुआ होता है, और बाज़ में पेचकस स्क्रू दिया हुआ होता है। तो इसके अंदर पेचकस स्क्रू दिया हुआ है, ये हम यहाँ से खोल के इसको ऐसे बाहर निकाल देंगे। ऐसे हम हल्का हल्का इसको ऐसे हिला के ऐसे बाहर निकालते जाएंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा। इसके पीछे एक पिन होगा, इसको ख्याल करना है, इसको हम साइड में रखेंगे फ़िलहाल। और अब हम टेंशन पोस्ट को खोलेंगे। टेंशन पोस्ट को खोलने का दो तरीका है। एक तरीका ये है जिसको काम का समझ है वो डायरेक्ट यहाँ से खोलता है, ये छोटे स्क्रू से खोलेंगे और स्प्रिंग हम ये वाला चेंज कर देंगे। दूसरा तरीका ये है कि हम पूरे टेंशन पोस्ट को खोल लेंगे ऐसे। तो इधर से हमने ये नोब कहलाता है। ये जो हम टेंशन धागे का जो टेंशन होता है उसको कम ज़्यादा करने के लिए इसको लूज़ टाइट करते हैं। लूज़ करेंगे तो धागे का टेंशन कम हो जाएगा और टाइट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये जो है ये जो हमारा ये छोटा सा पीस लगा हुआ है, ये इधर ये गियर बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा ये गियर, और इसी तरीके से इसके अंदर भी गियर बना हुआ है। तो ये लगाने का मकसद ही यही है कि मशीन जब चलती है तो मशीन वाइब्रेट करती है। मशीन जब वाइब्रेट करती है, अगर ये नहीं लगा हुआ होता है तो ये जो नोब है हमारा ये खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्प्रिंग का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर बाहर की तरफ इसको धक्का दे रहा होता है। तो ये खुद ब खुद ऐसे घूम के खुलना शुरू हो जाता है, तो सिलाई ख़राब हो जाता है। तो इसको एक जगह पर रोके रखने के लिए ये पीस लगा हुआ है, ताकि ये इसके साथ यहाँ पर आप अक्सर जब इसको हम लूज़ टाइट करते हैं तो चढ़ जो आवाज़ कर रहा होता है वो ये गियर स्लिप हो रहा होता है। दोस्तों ये जो इसका ये गियर इसके अंदर बना हुआ है और इसके अंदर भी गियर बना हुआ है, ये दोनों गियर आपस में ऐसे चिपका हुआ होता है, और ये आपस में जब ऐसे हम इसको घुमाते हैं तो चढ़ आवाज़ आ रहा होता है। तो इसको हम साइड में रखते हैं, और ये हमारा स्प्रिंग है। स्प्रिंग के अंदर आपको दिख रहा होगा कि ये जो इसका तार है इसको हम बोलेंगे, ये एक वायर से किसी चीज़ के ऊपर लपेट के इस तरीके का इसको शेप दे दिया जाता है। और ये वायर जो होता है ये हार्ड टेंशन का होता है, ये जल्दी टूटता है, जल्दी घूमता नहीं है, टूट जाता है। तो ये यहाँ पे जो हमारा ये वायर ऐसे टर्न होके इधर आया हुआ है, तो ये इसके अंदर रुक जाता है। जब हम धागे को लूज़ टाइट करते हैं तो स्प्रिंग नहीं घूमता है, स्प्रिंग अपने जगह पे खड़ा रहता है, और ये सिर्फ अंदर बाहर ऐसे पुश करने के लिए स्प्रिंग का जो ये आखिरी सिरा का रुख है ये इसको ऐसे घुमा दिया जाता है। तो इसके होने से ये स्प्रिंग खुद ब खुद नहीं घूमता। तो स्प्रिंग को भी हम साइड में रखते हैं। ये मैं पूरा खोल के किस तरीके से इसमें टेंशन स्प्रिंग लगाया जाता है वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसके ऊपर एक प्लेट और लगा हुआ होता है, इस प्लेट के भी बीच में आपको ये सांचा दिख रहा होगा कि ये दो जगह से ये खाली है और बीच में ये सांचा बना हुआ है। सांचा क्या करता है, ये जो हमारा पिन है ये पिन इसको पुश करता है ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे लगा हुआ होता है। जब ये इस जगह से ऐसे डला हुआ होता है तो ये इस जगह पे ऐसे बाहर आता है। ये दोनों प्लेट को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये टेंशन प्लेटें हैं जो थ्रेड को टाइट और लूज़ करती हैं, और इसको हम इधर से ऐसे जब डालेंगे तो यहाँ पर आपको ये पिन दिखेगा। बाज़ वक्त ऐसा होता है मशीन बहुत दिनों से चल रही है तो इन जगहों पे कचरा बैठ जाता है और हम धागे को पीछे से फुल टाइट कर रहे होते हैं, धागा टाइट नहीं हो रहा होता है। तो उसका भी रीज़न यही होता है कि यहाँ पे कचरा फंसा हुआ है और ये जो ऊपर वाला प्लेट है इसका ये अपनी जगह पे सही बैठ नहीं रहा है। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ कि ये आपको दिख रहा होगा कि ये पिन अंदर से बाहर आया और बाहर आके इस प्लेट को ऊपर कर रहा है। ये जब हमारी ऑटो टीमर मशीन होती है उसके अंदर ये अहम किरदार अदा करता है धागे को कटिंग करवा के धागे को लंबा छोड़ने में। अगर ये सही काम नहीं करेगा, टेंशन नहीं खुले यानी कि प्लेटें नहीं खुलेगी, तो धागा निडल के एकदम नोक से कट जाएगा, छोटा कट जाएगा। दोबारा हम जब मशीन चलाएंगे तो फिर ये धागे को निडल से बाहर निकाल देगा। तो यहाँ तक हमारा ये टेंशन पोस्ट खुल चुका है। और अगर आपका मशीन का जैसे सिलाई आप धागा टाइट करते हैं और सिलाई साफ़ नहीं हो रहा है, तो अभी आप इसकी कंडीशन देख रहे होंगे कि किस तरीके का हो रहा है, बिल्कुल जंग पकड़ा हुआ है ये।
बाज़ प्लेट ऐसा होता है कि काफ़ी दिनों से चलते चलते इसके अंदर निशान बैठ जाता है, यानी कि कट जाता है, प्लेटें कट जाती है। तो प्लेटें अगर बहुत ज़्यादा कट जाती है तो हम फिर क्या करते हैं कि नया प्लेट लगा लेते हैं। और अगर थोड़ा बहुत कटा हुआ है जैसा कि ये है, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक ज़ीरो का रेगमाल लगाएंगे। ज़ीरो का रेगमाल के ऊपर हम इसको ऐसे रगड़ लेंगे, ऐसे हमने सीधा रख के ऐसे रगड़ते जाना है। तो जो हमारा जंग वाला हिस्सा है वो भी साफ़ हो जाएगा। और अगर हल्का बहुत इसके अंदर ख़राश या बाबरी वगैरह होगा तो वो थ्रेड को काट देता है, उसको भी हमने घिस देना है। तो अभी आप देखेंगे इसका शक्ल बदल गया है, पहले ये इस शक्ल का था, दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से घिस लेना है। और अगर आपके पास बफ़ रूलर है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये काम है कुछ बफ़ रूलर का। तो बफ़ रूलर हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसका जंग मिटा सकें। दोनों प्लेटों को हमने इसी तरीके से घिस लेना है। अगर ये प्लेट कटा हुआ होगा तो हमारा सिलाई साफ़ नहीं आएगा और धागा भी बहुत ज़्यादा टाइट भी चलेगा। धागा यानी कि लूज़ टाइट करना शुरू कर देगा, एक जैसा धागा हमारा इसके अंदर नहीं जाएगा। तो एक जैसा धागा जब तक का नहीं जाएगा तो सिलाई भी हमारी साफ़ नहीं होती है। सिलाई साफ़ करने के लिए एक जैसा धागा जाना ज़रूरी है। अभी भी ये प्लेट आपको इस जगह से और इस जगह से आपको दिख रहा होगा कि ये और घिसेगा, इस पर ज़्यादा जंग बैठ गया है। तो इसको मैं अच्छी तरीके से ऐसे घिस लूँगा, आप भी घिस लीजिएगा। और घिसने के बाद या तो डेनिम के कपड़े से अच्छे से साफ़ कर लें इसको, और नहीं तो बफ़ रूलर से बफ़ कर लें। अब आ जाता है हमारा ये स्प्रिंग का कहानी। स्प्रिंग किस तरीके से लगाया जाता है, और ये अगर स्प्रिंग बिल्कुल सही है और ये काम ऐसे नहीं कर रहा है तो ये भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसको सेट किया जाएगा। दोस्तों, इसको अगर हम ऐसे खोलते हैं, इस तरीके से खोलते हैं, नॉर्मल यूट्यूब के ऊपर बता देते कि यहाँ से खोलना है और इसको ऐसे पिन को बाहर निकाल लेना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मशीन से टाइट किया हुआ होता है। अगर नया लगा हुआ होगा तो ये मशीन से टाइट किया हुआ होगा। अगर हम ऐसे इसको खोलेंगे, ऐसे रख के पेचकस से, छोटे पेचकस से, पेचकस स्लिप होगा और आपके हाथ में चला जाएगा और आपको बहुत तकलीफ़ देगा। तो आपने ये काम कभी भी नहीं करना इस तरीके से या इस तरीके से, या अपने जिस्म के करीब रख के आप इसको अगर ऐसे ज़ोर करेंगे तो ये पेचकस स्लिप होने का ख़तरा होता है और बहुत ये पेचकस अंदर तक का चला जाता है। तो बाज़ नौइयत में ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा, इधर भी घुस सकता है, इधर भी घुस सकता है, कहीं भी घुस सकता है। इसको खोलने का सबसे आसान तरीका है, इस तरीके से अगर खोलेंगे आप तो आपको ज़रा भी चोट नहीं लगेगा। इस तरीके से इसको पकड़ लेना है और पकड़ के यहाँ पे ऐसे अड़ा लेना है। और अड़ाने के बाद अगर हम यहाँ से ऐसे पेचकस से ज़ोर लगाएंगे तो हमारा हाथ वाथ बिल्कुल सेफ़ है। अगर स्लिप भी होगा तो पेचकस इधर जाएगा या इधर जाएगा, आपको चोट नहीं पहुँचेगा। तो काम करने से पहले आपने इन सब सेफ्टियों का ख्याल लाजमी रखना है, नहीं तो आप अपने आप को चोट लगा लेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से हमने पेचकस को रख के और यहाँ पे हमने ऐसे ज़ोर करना है तो ये आसानी से खुल जाएगा। और इसी तरीके से पहले हल्का सा आपने टाइट कर लेना है इसको, ऐसे हल्का सा टाइट करने के बाद फिर दोबारा जब आप सेटिंग कर लिए हैं फिर आपने इसको इसी जगह पे ऐसे फंसाना है और फिर इसको टाइट कर लेना अच्छी तरीके से, जितना टाइट हो सकता है। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए मैंने ये बताया है कि इसको खोलना किस तरीके से। ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है, बाज़ में एलगी स्क्रू लगा हुआ होता है 2 नंबर का, और बाज़ के अंदर पेचकस, तकरीबन ज़्यादातर पेचकस वाला स्क्रू इसके अंदर आता है। दोस्तों, हमने 2-3 चूड़ी ऐसे लूज़ कर लेना है और पिन को हम ऐसे अगर खींचेंगे तो पिन हमारा बाहर आएगी। ये ऐसा लगता है काफ़ी दिनों से खुला नहीं है, मशीन ये हमारे पास नहीं आई है और हम तकरीबन 2-3 महीने से एक डिपार्ट रेडी करने के चक्कर में लगे हुए थे, इसलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे और हम वीडियो पे काम भी नहीं कर रहे थे। तो डिपार्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कितना बड़ा डिपार्ट बनाया है। तो ये हमारा पिन बाहर आ गया है। अब हमने स्प्रिंग को सिंपल इधर ऐसे छोटा पेचकस फंसाना है और इसको ऊपर उठा लेना है। इसको ऐसे पलट के ऐसे हम ऊपर उठा लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा आसानी से। अगर ये टूटा हुआ होगा तो और भी आसान है निकालना, लेकिन अगर हम सही स्प्रिंग निकाल लें तो इसको हमने थोड़ा तरीके से निकाल लेना है ताकि ये ख़राब ना हो। तो ये हम ऐसे इस तरीके से इसको बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा स्प्रिंग बाहर आ गया। अब नया स्प्रिंग अगर आपको मिल जाता है तो नया स्प्रिंग किस तरीके से लगाएंगे। नया स्प्रिंग हम लेके पहले इसी राड के ऊपर चेक कर लेंगे कि स्प्रिंग क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब स्प्रिंग का जो ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है, ये एंड वाला हिस्सा, इसकी बनावट इस तरीके से बनाई है कि ये जो यहाँ पे सांचा बना हुआ है, इस सांचे के अंदर इसका जो ये पिन है, एंड वाला जो पिन टाइप बना दिया है, इसको फंसना चाहिए। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि लोकल स्प्रिंग हमारे हाथ में लग जाता है तो ये सांचा फंसता नहीं है, ये पीछे रहता है, यानी कि ये जो स्प्रिंग का एंड वाला हिस्सा है ये इस सांचे में जाके फंसता नहीं है और स्प्रिंग हमारा सही काम नहीं कर रहा होता। तो ये चीज़ें आपने पहले ही देख लेना है। अगर आपको लगता है कि ये यहाँ पे सांचे में नहीं फंस रहा है तो आप क्या करेंगे, स्प्रिंग का ये वाला जो हिस्सा है इस पर ऐसे पेचकस रख के थोड़ा सा इसको ऐसे बेंड कर देना है, इसको ऐसे दबा लेंगे ताकि ये सांचे में फंसना शुरू हो जाए।
तो ये अभी हमने जो ये स्प्रिंग खोला है, ये स्प्रिंग बिल्कुल सही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए हमने ये खोला है। तो इसको हम दोबारा फिट करेंगे। दोबारा फिट करने से पहले हमने इसका जो ये मेन बेस, इसको हम बुश बोल लें या जो भी बोल लें आप, तो इसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। और साफ़ करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्प्रिंग को लगा लेंगे। स्प्रिंग को लगाने का आसान तरीका है, ये हिस्सा जो है ये ऐसे लेके आना और ऐसे इसको पलट देना, ऐसे पलट के फिर यहाँ पे ऐसे बैठा देना। तो स्प्रिंग हमारा बैठ गया है। और इसको ये पिन जो है, इस पिन को भी हमने ऐसे ऐसे हल्का हल्का ऐसे हिला के चेक कर लेना। अगर ये आपको दिख रहा है, जब मैं पिन को ऐसे घुमाता हूँ तो ये स्प्रिंग इसके साथ बैठा हुआ है। अगर बैठा हुआ नहीं होगा तो ये मूव नहीं करेगा, ये एक जगह पे रुक जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको ऐसे हल्का सा ऐसे हल्का सा पीछे लेके जाना है और हल्का सा इसको बल देके ऐसे इसके अंदर टेंशन चेक कर लेना है कि ये कितना टेकअप कर रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा, अगर हम इसको और भी ज़्यादा घुमा देंगे ऐसे, तो ये बहुत टाइट हो जाएगा। जब ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो ये सही काम नहीं करेगा, ऊपर दाना देना शुरू कर देगा वो सिलाई जब आप करेंगे। तो इसको हमने नॉर्मल रखना है, इतना ज़्यादा टाइट भी नहीं हो और इतना ज़्यादा लूज़ भी नहीं हो। अभी जैसे ये सेटिंग मैंने किया है ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगे और आसानी से ये पीछे आ जाए। इसको हमने हल्का सा ऐसे रोक लेना है। ये स्क्रू टाइट करेंगे यहाँ पर ऐसे, तो ये रुक गया है बिल्कुल, लेकिन ये टाइट नहीं है सही बिल्कुल। तो इसको सही टाइट करने के लिए हमने इस जगह पे इसको ऐसे रोकना है और अच्छी तरीके से पेचकस से इसको हम टाइट कर लेंगे। तो हमारा जो ये पिन है इस बुश के साथ अच्छी तरीके से हमने इसको रोक दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो दोनों प्लेटें थी, ये दोनों प्लेटों को हमारे पास तो बफ रूलर है, तो हम बफ रूलर से इसको बफ कर लेंगे। दोस्तों इसको हम बफ रूलर से बफ कर रहे हैं। आप भी ऐसी, ये कपड़े का बना हुआ होता है बफ रूलर, तो आप भी ऐसे ही बफ रूलर अगर एक ख़रीद लेंगे तो काम करने में आसानी होगा। इसके साथ एक चौक भी लगता है, चौक भी ले लिया करें। ये इसका चौक होता है, पहले हम ये लगा लेते हैं और उसके बाद फिर कोई सी भी चीज़ स्टील की हो या सिल्वर की हो उसको हम चिकना कर सकते हैं। दोस्तों हमने दोनों प्लेटों को बफ़ कर लिया है। अभी आपको दिख रहा होगा ये हमारा प्लेट कैसा चमकने लगा है। तो ये ऐसी आपने बफ़ करेंगे तो ये चमक जाएगा और अच्छा काम करेगा। जंग लगा हुआ होगा तो धागे को लूज़ टाइट करेगा, धागा एक जैसा कभी भी नहीं गुजरेगा और सिलाई भी हमारी साफ़ नहीं होगी। तो प्लेट लगाने का आसान तरीका है, इसके अंदर ये ऐसे टेपर में बना हुआ है, ये टेपर में, तो ये टेपर वाला हिस्सा है और इसके अंदर भी ऐसे ये टेपर वाला हिस्सा बना हुआ है। इन दोनों को हमने आमने सामने करना है, ये इस तरीके से हमने आमने सामने कर लेना। इस तरीके से हमने इसको नहीं लगाना है, जैसे ये आपको दिख रहा है इस तरीके से नहीं लगाना, वरना काम नहीं करेगा। जब भी हमने लगाना है टेपर वाला हिस्सा आमने सामने कर लेना है। इस तरीके से हमने इसके अंदर ये बैठा लिया, फिर ये दूसरा प्लेट भी हमने बैठा लिया। इसको ऐसे हम यहाँ पे ऐसे पकड़ लेंगे और इसको ऐसे हल्का हल्का हिला के देखेंगे इसके अंदर लूजिंग तो नहीं है। इसके अंदर बिल्कुल भी लूजिंग नहीं है। अगर आपको इस तरीके से ऐसे हिलाने में लूजिंग लगता है तो यकीनन जो इसका ये वाला पिन है ये जेन्युइन नहीं है, आपने लोकल मार्केट से ख़रीद के लगाया होगा, तो ये सही बैठेगा नहीं इस तरीके से। तो इस हालत में हमने ये करना है कि या तो यहाँ पर हमने कोई रेग माल काट के गोल हिस्से में लगा देना है, या तो ऐसा एक फालतू प्लेट इसके अंदर लगा देना है और फिर ये इस तरीके से हमने बैठा देना है, तो ये हिलना बंद हो जाएगा। और ये ऐसे हिलेगा तो भले आप ऊपर से जो भी लगा ले, लेकिन धागा टाइट नहीं होगा तो फिर ये मशीन हमारी सही काम नहीं करेगी। इसके बाद ये आ जाता है, ये जो हमारा प्लेट है ये मैनुअल मशीन में भी लगा हुआ होता है और तकरीबन सिंगल नीडल किसी भी किस्म की मशीन हो उसके अंदर ये प्लेट लाजमी लगा हुआ होगा। ये जब हम बोर्ड उठा के धागे को पीस निकालते हैं तो उसमें ये बहुत अहम किरदार करता है, वरना अगर ये नहीं लगा हुआ होगा हम ऐसे खींचेंगे जैसे ही तो निडल से धागा टूट जाएगा। तो ये इसीलिए लगाया गया। इसके ऊपर हमने स्प्रिंग लगा लेना है। सिंपल स्प्रिंग तो सभी जानता है कि किस तरीके से लगेगा, और ये ऊपर का नोब भी लगा लेना है। तो हमारा टेंशन पोस्ट क्या होगा, रेडी हो जाएगा। नोब लगाने से पहले हम इसका ये गियर वाला प्लेट लगा लेंगे ताकि जब हम इसको टाइट और लूज़ करें तो ये वाइब्रेट से खुद ब खुद खुले नहीं। ये अभी आपको साउंड आ रहा होगा, ये साउंड इसीलिए आ रहा है कि इसके पीछे जो गियर लगा हुआ है ये दोनों गियर आपस में चढ़ रहा है और उतर रहा है, तो इसी वजह से ये आवाज़ कर रहा होता है। तो इसका ये आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो वाइब्रेट से ये खुल के रिटर्न धागे को लूज़ कर देगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये पिन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे सुराख के अंदर ऐसे, और इसको हम ऐसे पुश करके देख लेंगे। ऐसे बॉडी पे रख के ऐसे हम पुश करके देख लेंगे कि क्या ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। या हाथ से भी ऐसे पुश करेंगे तो ये पुश होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा ये हमारा टेंशन पोस्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है और इसके अंदर प्ले भी नहीं है, लूजिंग भी नहीं है। अब आगे आ जाता है कि इसको हम फिट किस तरीके से करेंगे इसके अंदर। दोस्तों टेंशन पोस्ट को फिट करने से पहले हमने ये चीज़ देख लेना है, इसके अंदर एक पिन लगा हुआ है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर का
ये पिन लगा हुआ है, इसके ऊपर हमने पेचकस ऐसे रख लेना है और बूट उठाना है। जब हम घुटने से बूट उठाएंगे तो ये मूव करेगा, ये अंदर बाहर करेगा। ये आपको दिख रहा होगा कि ये अंदर बाहर हो रहा है। इधर से आप देखेंगे तो सही पता लगेगा कि ये अंदर बाहर हो रहा है। इस तरीके से ये अंदर बाहर होना बहुत ज़रूरी है। जब हम बूट को उठाएं इधर से, इस जगह से जब हम बूट को उठाते हैं ऐसे, तो हमारा ये पेचकस अंदर बाहर हो रहा है। अभी आपको दिखेगा। ये आपको इसलिए ऐसे दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि ये जो पिन है ये बूट उठने पे अंदर बाहर ऐसे होना चाहिए। ये पिन लंबा लगा हुआ होता है। हम लोग तो अमूमन ऐसे अंगूठा ऐसे लगा लेते हैं और इससे भी हम चेक कर लेते हैं तो हमारी उंगली अंदर बाहर हो रही है, हाँ सही है, ओके। अगर ये अंदर बाहर नहीं हो रहा है तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? जो हमारी लेटेस्ट और कंप्यूटराइज मशीन है उसके अंदर ये सिस्टम होता है कि ये वायर लगा हुआ है, ये वायर हमारा वहीं तक का गया हुआ है जहाँ वो पिन अंदर बाहर हो रहा है। तो ये वायर अगर लूज़ हो जाएगा, इसकी सेटिंग अगर सही नहीं होगी तो ये अंदर बाहर नहीं करेगा सही। इसको अभी जैसे मैं सोलोनाइट जो ये लगा हुआ है, ये कटिंग सोलोनाइट लगा हुआ है, ये जब ऐसे इसके अंदर करंट आता है तो ये ऐसे पुश होता है। जब ये पुश होता है तो इस केम को आगे बढ़ाता है। ये केम जो है हमारा ये आगे बढ़ता है और ये जो हमारा कटिंग केम लगा हुआ है इसके ऊपर चढ़ जाता है तो व्हील हमारा हाफ राउंड लेता है और ये ऐसे बाहर की तरफ आएगा तो मूविंग नाइफ हमारा आगे जाएगा और आगे जाके धागे को काट के दोबारा अपनी पोजीशन पे आके खड़ा हो जाता है। तो हमने सिंपल यहाँ पे 2 स्क्रू लगा हुआ है, ये 2 स्क्रू को लूज़ करना है और इस वायर को अंदर बाहर करना है। अगर ये पिन काम नहीं कर रहा हो, जो हमारा यहाँ पे पिन लगा हुआ है ये अगर ये काम नहीं कर रहा हो तो इसके ऊपर ऐसे आपने अंगूठा ऐसे रख लेना है और रखने के बाद इस वायर को हम अंदर बाहर करें, ऐसे पीछे की तरफ थोड़ा करेंगे, ऐसे पीछे की तरफ करेंगे तो ये सक्रिय हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा काम करने लगेगा। और आगे की तरफ करेंगे तो कम काम करेगा या बंद हो जाएगा, दो में से एक चीज़ होता है। तो इसको हमने ऐसे पीछे की तरफ करना है और दोनों स्क्रू को टाइट कर लेना। फिर यहाँ से पुशिंग करके देखना है कि हमारा जो ये पिन है यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, जैसे ये भी आपको दिखेगा, मैं पुश करूँगा इसके अंदर पिन आपको अंदर बाहर होता हुआ दिखेगा, अगर कैमरा आपको दिखा सके। दोस्तों ये जो फॉल्ट है पिन का, अगर ये पिन बाहर आ जा रहा है और अंदर नहीं जा रहा है, ये पिन बाहर आ जा रहा है और अंदर नहीं जा रहा वापस, तो ये लेटेस्ट मशीन हो या मैनुअल मशीन हो, दोनों मशीन के अंदर ये फॉल्ट आता है। हमने इसका मत्था कवर देख के खोलना है कि इसका पैकिंग भी ख़राब ना हो। ये हमारा पैकिंग को आपने देख के खोलना है, नहीं तो ये ऑयल फेंकना शुरू कर देगा। तो ये कचरा हम बाहर निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों अगर ये पिन सही काम नहीं करता है, नीचे से वायर आपका सही सेट, दोस्तों यहाँ से हम इसका बूट रेगुलेटर जो है, बूट प्रेशर रेगुलेटर कहलाता है ये, कि बूट का प्रेशर कम ज़्यादा हम इसी जगह से कर रहे होते हैं। ये जो नोब मैं खोल रहा हूँ तो इसको हमने खोल के बाहर निकाल लेना है ताकि वो जगह हमें साफ़ दिखे कि जो हमारा पिन है वो वापसी अगर नहीं आएगा तो हम किस तरीके से इसको सही करेंगे। दोस्तों ये हमारे यहाँ पे आपको स्प्रिंग दिखेगा, इधर अंदर की तरफ आप गौर करेंगे, ये स्प्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है। यही प्लेट जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये प्लेट इधर यहाँ पे ऐसे कुछ इस डिज़ाइन का बना हुआ है कि वो इस तरीके से ऐसे होता है और ये आगे जाता है और पीछे आता है। तो आगे जाता है ऐसे तो पिन को धक्का देता है और पीछे आता है तो रिलीजिंग देता है इसको। तो ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग अगर गिर जाए या टूट जाए, ये जो यहाँ पे स्प्रिंग आपको दिख रहा है ये वाला, ये गिर जाए या टूट जाए तब भी ये मसला आता है कि हमारा जो टेंशन पोस्ट रिलीजिंग पिन है वो रिटर्न वापसी नहीं जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। तो आप यहाँ से भी अगर इसको सही करेंगे तो इसका ये टेंशन पोस्ट पिन जो लगा हुआ है ये सही काम करने लगेगा। दोस्तों अब आ जाता है कि इस टेंशन पोस्ट को हम किस तरीके से मशीन के ऊपर लगाएंगे। टेंशन पोस्ट को हमने मुकम्मल इस तरीके से कर लेना है और फिर हम एक कोई छोटा पेचकस ले लेंगे और इसको ऐसे जगह पे ले आके बैठाएंगे। पेचकस से हम ऐसे इसको हल्का फुल्का ऐसे घुमा के, अगर ये ज़्यादा जाम हो तो उसको हम ऐसे घुमा के अंदर लेके जाएंगे। अब अंदर ले जाने के बाद इसके अंदर काम ये आ जाता है कि जब हम बूट उठाएंगे, घुटने से इधर जो हमारा घुटना लगा हुआ है इससे हम बूट ऐसे उठाएंगे और 1 cm बूट उठना चाहिए। ये बूट जो है हमारा ये 1 cm ऊपर होना चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा कि ये 1 cm कम से कम ऊपर हमने यहाँ से बूट को कर लिया। और 1 cm ऊपर बूट को करने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको ऐसे बिल्कुल ऐसे अंदर ज़ोर से धक्का नहीं देना है, ऐसे हमने इसके करीब ले आके इसको, और टेंशन पोस्ट और ये राड ये भी 1 cm के फासले में होना चाहिए ऐसे।
ये ऐसे 1 cm के फासले में करके और यहाँ पे हम ये जो स्क्रू है इसको हम टाइट कर लेंगे। ये बिल्कुल सही तरीका है, जो जेन्युइन तरीका है, इसी तरीके से इसको हमने सेट करना है। बूट जब भी यानी कि हम उठाएं तो ये 1 cm उठ जाए। 1 cm उठने के बाद जब और ज़्यादा हम इसको ऊपर उठाएंगे तब ये प्लेटें खुलनी चाहिए। ये आपको दिख रहा होगा कि ये 1 cm हमने उठाया तो ये प्लेट बंद है। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि बाज़ डेनिम का कपड़ा हम सी रहे होते हैं या मोटा कपड़ा सी रहे होते हैं, तो जितनी भी कपड़े हम सी रहे होते हैं, डेनिम का जैसा कपड़ा हो गया, अगर उसमें 8 पल्ला या 5 पल्ला एक साथ हो जाता है तो कम से कम 1 cm मोटा हो जाता है वो। तो जब हम मोटा कपड़ा सिएं तो ये बूट 1 cm ऊपर उड़ भी जाए तब भी ये टेंशन पोस्ट ना खुले। अगर टेंशन पोस्ट खुल जाएगा, अगर हम इसको बिल्कुल बूट को ऐसे नीचे रख के ऐसे बिल्कुल और इसको हम सेट करते हैं, जैसे इसको हम लूज़ कर लेते हैं और लूज़ करके ये थोड़ा सा और अंदर चला गया, आपको अभी दिखा होगा, इसको मैंने धक्का दिया, थोड़ा सा और अंदर चला गया। अब हम इसको यहीं पे टाइट कर देते हैं। अब अगर हम सिंगल फैब्रिक भी अगर इसके अंदर सिएंगे ना तो दाना देगा, नीचे की सिलाई साफ़ नहीं आएगी। वो यूँ कि जो सिंगल फैब्रिक हो या डबल फैब्रिक हो या 4 फैब्रिक हो, उसकी जो मोटाई है उस मोटाई के हिसाब से ये बूट ऊपर उठ जाएगा। उसकी मोटाई के हिसाब से ये बूट जब ऊपर उठ जाएगा तो हमारा टेंशन पोस्ट भी है ये लूज़ हो जाएगा। ये अभी आपको दिख रहा होगा, ये लूज़ हुआ हुआ है। तो इसीलिए हम जब भी इसको सेट करते हैं, इसको हमने तकरीबन बूट को 1 cm घुटने से उठा लेना है, 1 cm या 1.5 cm ऐसे इसको उठा के फिर हमने यहाँ से इसको सेट करना है। अभी इसको हमने लूज़ किया, ये खुद ब खुद बाहर आया थोड़ा सा। अभी ये इसकी सेटिंग यहाँ पे बिल्कुल सही है। बूट हमने उठाया और यहाँ पे इसको सेट कर दिया। टेंशन स्प्रिंग को यहाँ से यहाँ 1 cm का हमने गैप दे देना है ताकि जब ये धागे के साथ काम करे तो ये ऐसे मूव हो। इतना इसको हमने टाइट कर दिया। टाइट करने के बाद अब हम मशीन को चला के चेक कर लेंगे। दोस्तों मशीन का हमने पावर ऑन किया और पावर ऑन करने के बाद हमने नॉर्मली एक टाका इसको चला लेना। ऐसे हम चलाएंगे और चला के चेक कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा टेंशन पोस्ट हमारा सही काम कर रहा है। इसी तरीके से हमारा टेंशन पोस्ट काम करना चाहिए। आप टेंशन पोस्ट को गौर करें कि जब हम चलाते हैं और कटिंग करते हैं तो इसका टेंशन पोस्ट खुलता है और अपनी जगह पे वापस चला जाता है। अगर ये अपनी जगह पे वापस ना जाए तो इसका जो ये मत्था है ये खोल के अंदर से स्प्रिंग चेक करना है कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर सही काम कर रहा है तो इस पिन के अंदर कोई जाम बना है, उस पिन को आपने देख लेना है कहीं जाम तो नहीं है। अगर फिर भी नहीं वापस जा रहा है तो नीचे हमने जो क्लच वायर दिखाया आपको, उस क्लच वायर को चेक कर लेना है। तो इन सब चीज़ों को आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि इस किस्म की कोई भी मैं टेक्निकल वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड दोस्तों टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।